दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। बहराइच मामले को लेकर, बहराइच की हिंसा को लेकर ना जाने कितने मजलूम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, ना जाने कितने लोगों के घरों को जलाकर राख कर दिया। एक गोपाल मिश्रा की उसमें जान भी चली गई। इस पूरे मामले में हर रोज नए नए खुलासे हम लोगों के सामने आ ही रहे हैं। दोस्तों, हमने कई बार इस बात को बताया कि ये हो ना हो, सोची समझी बहुत बड़ी साजिश के तहत पूरा मामले को अंजाम दिया गया है। इस वीडियो में आप जो खुलासा देखने जा रहे हैं वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो में खुलासा किया है दैनिक भास्कर की एक टीम ने, जो कि हिडन कैमरा के साथ में बहराइच के घर घर गई। घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के आसपास के एरियाज में जाकर उसने तफ्तीश की और इसी के साथ साथ जो लोग दंगाई थे उन दंगाइयों से भी बात की और उन दंगाइयों ने क्या सच उगला, क्या क्या बातें उन्होंने अपनी जुबान से बताई, ये आप जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। क्या बहराइच में हुई हिंसा प्री प्लान थी? क्या बहराइच दंगे में प्रशासन की भी मिली भगत थी? क्या यूपी पुलिस ने दंगाइयों को 2 घंटे के लिए खुली छूट दे दी थी? क्या दंगाइयों के टारगेट पहले से फिक्स थे? क्या इस दंगे के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ था? क्या चुन चुनकर मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया? नमस्कार दोस्तों, एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद बहराइच हिंसा को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में हुए खुलासे के मुताबिक दंगाइयों को सब पता था किसकी दुकान जलानी है, गाड़ी के किस शोरूम में आग लगानी है, किस शोरूम का असली मालिक मुसलमान है, किस घर में तांडव मचाना है, किस अस्पताल को तहस नहस करना है, किस दुकान, मकान या अस्पताल का रिश्ता किसी मुसलमान से है। मानो जैसे हिंसक भीड़ को टारगेट की एक लिस्ट थमा दी गई थी। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह खुलासा किया गया है दैनिक भास्कर की तरफ से। दैनिक भास्कर की पड़ताल में पता चला कि पहली बार हिंसा वाले इलाके में पुलिस फोर्स की कमी थी, पीएसी भी नहीं थी, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती नहीं थी। हिंसा में जिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई उसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों रामगोपाल मिश्रा अब्दुल के घर में ही हरा झंडा हटाकर भगवा लगाने पहुंचा? इन सब बातों का दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया गया है। इस खुलासा के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि हिंसा वाले क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी पार्टी के ही लोगों पर दंगे का जिम्मेदार होने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी के ही नेताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। दैनिक भास्कर की पड़ताल के मुताबिक सुरेश्वर सिंह वो विधायक हैं जिनके इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं। दैनिक भास्कर के इस खुलासे के बाद हड़कंप तो मचा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या? सवाल ये भी है कि दंगों की कमान किसके हाथ में थी? कौन चाहता था कि दंगे हों, मामला बेकाबू हो, ताकि सियासी रोटियां सेकी जा सके? और हुआ यही। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने यही तो आरोप लगाया है कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जो कुछ हुआ, जिस ढंग से दंगे हुए, जिस ढंग से दंगाइयों को खुली छूट दी गई, जिस ढंग से घरों, दुकानों, मकानों को आग लगाया गया, ये सब सुनियोजित था, प्रायोजित था, क्योंकि इसका सियासी फायदा लेना था और इन सब के पीछे बीजेपी थी। ये विपक्ष के तमाम नेताओं के आरोप हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर शुभम श्रीवास्तव के इस इन्वेस्टिगेशन में उपद्रव करने वाले इन 2 लड़कों ने कबूल किया है कि पुलिस वाले 2 घंटे के लिए हट गए थे। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। इन उपद्रवी लड़कों ने भास्कर से यहां तक कहा कि लोगों ने गद्दारी ना की होती तो महाराजगंज खत्म हो गया होता। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 युवकों के नाम सबूरी और प्रेम मिश्रा है और ये भी 14 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद हुए दंगे में शामिल थे। इन लड़कों ने भास्कर के हिडन कैमरे पर माना है कि पुलिस वालों ने इन्हें 2 घंटे का वक्त दिया था। रिपोर्टर ने जब इनसे सवाल पूछा कि क्या आपने भी आगजनी की, तो इन लड़कों ने हां में जवाब देते हुए कहा कि गाड़ियां जला दी गई, दुकानें जला दी गई, महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ आए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूक देगा, ये उन लड़कों ने कहा। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी,
नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो गया होता। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। अब सोचिए कितनी बड़ी साजिश रही होगी, और गद्दार वो अपनी जमात के ही लोगों को कह रहा है। शायद पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर ने यह भी रिपोर्ट किया है कि दंगा करने वाले जानते थे कि जिस हीरो बाइक की एजेंसी में 25 से 30 गाड़ियों को जलाया गया वो अरुण शुक्ला के नाम पर वो एजेंसी थी, लेकिन उसमें पैसा किसी सिराज का लगा था। वो जानते थे कि एजेंसी के बगल में जो लखनऊ सेवा अस्पताल है वो एक मुसलमान का है। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में और भी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हुए, उसके बारे में हम बताएंगे। और उम्मीद है कि ये सारी जानकारी योगी आदित्यनाथ को अब तक मिल भी गई होगी। स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ खुलासे हुए उसके बारे में उन्हें पता चल गया होगा, और हो सकता है पहले भी बहुत कुछ उन्हें पता हो। उम्मीद है कि लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर स्थित मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ ने वहां से 125 किलोमीटर दूर बहराइच को आग में झोंकने वाले असली गुनहगारों की फाइल भी देख ली होगी। उम्मीद है कि वो दंगा करने वालों की 7 पुश्तों तक को सबक सिखाने के वादे पर खरे उतरेंगे। उम्मीद यह भी है कि योगी की सद्भावना एक्सप्रेस में बहराइच के दंगाई भी सवार होंगे, क्योंकि अब उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की पार्टी के क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी यही बता रहे हैं कि उपद्रवी कौन है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह की एफआईआर में लिखा गया है, उनकी तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है कि 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद रात 8 से 10 बजे के बीच उपद्रव शुरू हुआ। रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर हंगामा कर रही भीड़ ने तमाम अधिकारियों के सामने हमला किया, फायरिंग की। इस उपद्रव के पीछे विधायक ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें अनुज सिंह, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ला, सुधांशु राणा जैसे कई नाम हैं, और ये सब बीजेपी के हैं। और इन सब के खिलाफ मामला जो दर्ज कराया या इन्हें दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा माना वो बीजेपी के विधायक है। अपने ही नेताओं पर आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को लेकर दैनिक भास्कर में दावा है कि विधायक जी का पूरे जिले में होल्ड है। 4 थानों में तो बिना विधायक की मर्जी के कोई धारा 151 के तहत भी अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। डीएमएसपी भी विधायक की बात को टालने की शायद हिम्मत दिखा पाए, फिर भी इस विधायक को अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अगर मोर्चा खोलना पड़ा तो कुछ तो बात है। बीजेपी विधायक ने न सिर्फ अपने नेताओं पर आरोप लगाया बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया है। दैनिक भास्कर से बात करते हुए सुरेश्वर सिंह ने कहा, दंगे के लिए महसी पुलिस चौकी ही जिम्मेदार है, जहां सिपाही ही बाद में दारोगा तक बन गए। बकौल विधायक थाना प्रभारी और सीओ की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। हंगामे के वक्त अगर इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज दूसरे पक्ष को थाने में बिठा लेते तो बात आगे नहीं बढ़ती। तो अब इसे संयोग ही कहिए कि जिस विधायक की बात डीएमएसपी जैसे अधिकारी न टाल पाए, वहां दारोगा सीओ उनकी बात न सुने। खैर, इसी इलाके के पूर्व विधायक रहे के ओझा ने दैनिक भास्कर को बताया कि जिस इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली गई वहां हर साल छतों पर पीएसी की तैनाती होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर के ही हिडन कैमरे पर हरदी थाने के मुंशी ने बताया कि अतिरिक्त फोर्स मांगी गई थी, लेकिन नहीं मिला, जबकि पहले एडिशनल फोर्स आती थी। नतीजा ये हुआ कि विसर्जन में भीड़ 1000 के आसपास थी और पुलिसकर्मी महज 10 से 15। तो किसकी लापरवाही है? इतना ही नहीं, इस दंगे के बाद हटा दिए गए क्षेत्र के थाना प्रभारी एसके वर्मा ने भी साजिश का इशारा किया है। एसके वर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि ये प्लानिंग लग रही है, डीजे पर गाने को लेकर विवाद जैसी कोई बात नहीं थी। जबकि तमाम बीजेपी नेता और खुद क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह दावा कर रहे हैं कि वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद वाले गाने चल रहे थे। कुछ नेताओं ने दावा किया कि आएगा तो मोदी ही वाला गाना चल रहा था। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि डीजे पर आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले गाने चल रहे थे। अगर यह सब हो रहा था तो मकसद क्या था? कौन वहां उकसाना चाहता था? कौन यहां माहौल को खराब करना चाहता था? कौन वहां उत्तेजक स्थितियां पैदा करना चाहता था? हालांकि इन्हें खारिज करते हुए पूर्व थाना प्रभारी एसके वर्मा ने बताया कि जुलूस में बवाल से पहले एक शख्स आया था और वो बाद में चला गया, जिसके बाद विवाद तेजी से बढ़ने लगा। अब सवाल यह है, आखिर ये शख्स कौन था? किसके इशारे पर गया था? किस लिए गया था? दैनिक भास्कर को एसके वर्मा ने यह भी बताया कि जिस छत पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई वहां से 3 लोगों ने हाथ हिलाया, फिर बात आगे बढ़ती चली गई। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि हिंसा के वक्त रामगोपाल मिश्रा अब्दुल की छत पर ही क्यों पहुंचा? वहां पहले से लगा हुआ झंडा तोड़कर उसने भगवा झंडा क्यों लगाया? इन सवालों के जवाब
एक पुलिस अफसर ने दैनिक भास्कर से बातचीत में दिए हैं। दैनिक भास्कर को पुलिस अफसर ने बताया कि रामगोपाल मिश्रा और अब्दुल हमीद के परिवार के बीच पहले से ही झगड़ा था। दोनों परिवारों के बीच पुराना विवाद था। अगर ऐसा ना होता तो वहां तमाम मुस्लिमों के घर पर झंडे लगे हैं, लेकिन फिर रामगोपाल सिर्फ अब्दुल के घर पर ही झंडा क्यों उखाड़ता? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में जिस पुलिस अफसर से बात की गई है, उस पुलिस अफसर के मुताबिक केस के मुख्य आरोपी अब्दुल का बेटा सरफराज बदमाश है। रामगोपाल को सरफराज ने ही गोली मारी थी। सरफराज को हत्या के आरोप में पकड़ा भी जा चुका है और पुलिसिया अंदाज में एनकाउंटर भी हो गया, हाफ एनकाउंटर, जिस पर बहुत बवाल भी हुआ। उसे सख्त से सख्त सजा मिले, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि ऐसी नौबत आई क्यों? अगर कहा जा रहा है कि अब्दुल और उसके बेटे के साथ रामगोपाल मिश्रा का पुराना विवाद था, तो ऐसी स्थिति आई क्यों? अगर वहां कोई पहुंचा और किसी ने हाथ हिलाया, भीड़ को उकसाया, तो शक की सुई तो उन लोगों की तरफ जाती है जो चाहते थे दंगा हो, या फिर यह सब जानकर भी जो लोग अनजान रहे, क्योंकि जहां यह दंगा फैला वो इलाका संवेदनशील माना जाता है। हर बार वहां पुख्ता सुरक्षा रहती थी। इस बार किसके इशारे पर ढील दी गई और क्यों? वहां पुलिस की तैनाती कब क्यों थी? क्यों किसी मजिस्ट्रेट को वहां ड्यूटी पर नहीं लगाया गया? आखिर क्यों सिर्फ पुलिस कर्मियों के भरोसे सुरक्षा छोड़ दी गई? ये बात तो बहराइच के स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट ने भी मान ली है कि अगर पर्याप्त पुलिस फोर्स होती तो घटना ना होती। देखें तो इंटेलिजेंस फेल्योर का भी मामला है, जिसमें सीधे तौर पर आला अधिकारी शक के घेरे में है। हरदी थाना प्रभारी रहे एस के वर्मा और सुरेश कुमार वर्मा ने आला अधिकारियों को पत्र लिखकर डेट सेक्शन, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स भेजने की मांग की थी, लेकिन साहब लोगों ने गौर नहीं किया और उसका नतीजा हम सब ने देखा। और जब कार्रवाई की बात आई तो अब तक एसओ, सीओ, तहसीलदार के बाद एएसपी को हटा दिया गया है, लेकिन बड़े अफसरों पर एक्शन लेने की बजाय अभी तो नील बटा सन्नाटा है। हम जो कुछ आपको बता रहे हैं वो दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है, जिस पर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने पुलिस फोर्स की कमी की बात तो मान ली है, लेकिन पुलिस को 2 घंटे की छूट वाली बात को सिरे से खारिज किया। ठीक उसी तरह जैसे रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई थी। कोई कह रहा था 36 गोलियां मारी गई, कोई कह रहा था पेट फाड़ दिया गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और सब कुछ सोशल मीडिया पर जिसे जो मर्जी लोग लिख रहे थे। कई बीजेपी नेता तो कई कदम आगे निकल गए। पत्रकार से विधायक बने एक बीजेपी के नेता ने ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचे पत्रकारों की लिस्ट ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल की और उसमें हिंदू मुस्लिम खोजना शुरू किया कि ये पत्रकार मुस्लिम है, इसलिए उन्होंने ऐसी रिपोर्ट की। लेकिन बहराइच पुलिस ने वक्त वक्त पर अफवाहों का खंडन भी किया और चेतावनी दी कि इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाएं। पक्ष और विपक्ष जमकर इस मुद्दे पर सियासी गोते लगा रहे हैं। और अब दैनिक भास्कर के इस खुलासे के बाद विपक्ष ने बीजेपी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा बहराइच की जो हिंसा थी किस तरह से पहले से ही प्लान की गई थी, किस तरह से चंद लोगों ने इस पूरे मामले को आग में धकेलने का काम किया। दोस्तों, हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं प्रशासन के पास जब इस तरीके की बातें, इस तरीके के खुलासे पहुंच जाते हैं तो इसमें बिना देर किए तुरंत ही इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो कसूरवार हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको देनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इस तरह के दंगे भड़काने की अगर कोई कोशिश करे तो उसकी रूह फना हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए।